हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे नए लेक्चर में। तो आज के लेक्चर में हम अपने बीएमसी का चौथा चैप्टर डिस्कस करेंगे, जो कि हमारा आता है लाइम। अब मैं आपको पहले दिखा देता हूँ कि आपको पढ़ना क्या क्या है लाइम में। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने आपको दिखाया है। यहाँ पे आपको इंट्रोडक्शन में इसका इंट्रोडक्शन पढ़ना है कि लाइम क्या होता है, जो हमारा सीमेंटिंग मटेरियल में इस्तेमाल होता है। जो हमारा दूसरा आता है वो है हमारा क्लासिफिकेशन एंड टाइम ऑफ लाइम एज पर BIS। क्लासिफिकेशन एंड टाइप ऑफ लाइम, आपके कौन कौन से टाइप हैं, उनके क्लासिफिकेशन क्या क्या है एज पर BIS कोड। BIS कोड मतलब ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग आपके कौन कौन से ये टाइप के लाइम है और उनके क्लासिफिकेशन। कैल्सिनेशन क्या होता है और स्लेकिंग ऑफ लाइम क्या होता है। आपका जो पूछेगा ना, आपको यही पूछेगा क्वेश्चन में, इनसे बाहर आपका नहीं पूछेगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपने चैप्टर लाइम से। देखो फ्रेंड्स, अब लाइम होता क्या है। लाइम हमारा एक ऐसा प्रोडक्ट होता है ना, जो हमारा कैल्सिनेशन से मिलता है। कैल्सिनेशन मतलब जो हम लाइमस्टोन को हम जब 900 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हम उसको जलाते हैं, बर्निंग करते हैं उसकी, मतलब उसको बहुत हाई हीट पे उसे बर्न करते हैं या फिर जलाते हैं ना, तब जाके जो हमारा प्रोडक्ट, फाइनल प्रोडक्ट बनता है, उसे ही हम लाइम कहते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है द प्रोडक्ट ऑब्टेनिंग बाय कैल्सिनिंग ऑफ लाइमस्टोन इज कॉल्ड लाइम। जो हमारा लाइम है वो हमें जो मिलता है ना, वो हमें लाइमस्टोन से मिलता है जब हम उसे बर्निंग करते हैं, फिर उसे जलाते हैं 900 डिग्री सेल्सियस के ऊपर टेम्परेचर पे। यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने अलग से दूसरा लाइन में, द टर्म लाइम मीन्स मटेरियल कंसिस्टिंग ऑफ आइदर ओनली कैल्शियम ऑक्साइड विद अ स्मॉलर पोर्शन ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। इट इज़ नॉट नेचुरली अवेलेबल इन फ्री स्टेट। अगर आपको ऊपर वाले डेफिनेशन से समझ नहीं आया कि लाइम क्या होता है, तो यहाँ मैंने नीचे भी लिखा हुआ है कि लाइम क्या होता है। द टर्म लाइम मीन्स मटेरियल कंसिस्टिंग ऑफ इधर ओनली कैल्शियम ऑक्साइड विद स्मॉलर पोर्शन ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। आपका जो लाइम है ना, वो एक मटेरियल होता है जिसमें आपका कैल्शियम ऑक्साइड होता है और छोटे अमाउंट में उसमें मैग्नीशियम ऑक्साइड दोनों प्रेजेंट होते हैं, उसे आप अपना लाइम कहते हैं। ये आपके नेचुरली अवेलेबल नहीं होता फ्री स्टेट में, ये आपका हमेशा दूसरे अदर स्टेट में अवेलेबल होता है। ये आपका फ्री स्टेट में कभी नहीं होगा। जो आपका लाइम होगा ना, वो आपका फ्री स्टेट में कभी भी नेचर में अवेलेबल नहीं होगा। अब हम उसके कुछ यूजेस पढ़ लेते हैं कि लाइम के क्या क्या यूजेस हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने, इट कैन बी यूज एज अ बाइंडिंग मटेरियल इन मोटार एंड कंक्रीट। आपको पता है कि हम लाइम का इस्तेमाल करते हैं, जो आपका सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग होता है वहाँ पे भी आपका लाइम इस्तेमाल होता है। तो ये आपका मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट है सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे, जो आपका इंग्रेडिएंट होता है। तो यहाँ पे आपका जो लाइम है वो बिल्डिंग मटेरियल की तरह इस्तेमाल होता है मोटार में और कंक्रीट में। इनको जब आप कंक्रीट टेक्नोलॉजी पढ़ेंगे ना, तो आपको समझ आएगा कि मोटार क्या होता है और कंक्रीट क्या होता है। पर आप अभी इसको मोटा मोटा ये समझे कि मोटार क्या होता है, जिसमें आपका रेत होता है या फिर सैंड होता है, आपका वाटर होता है, आपका सीमेंट होता है। आप दोनों को एक ही समझिए, कंक्रीट और मोटार को। जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है, इट कैन बी यूज फॉर प्लास्टरिंग इंटीरियर सरफेसेस ऑफ वॉल। जो आपके प्लस्तर का काम होता है ना, आपकी फिनिशिंग का काम होता है, वहाँ भी आपका लाइम इस्तेमाल होता है तो इंटीरियर वॉल्स की फिनिशिंग करने के लिए। इट इज़ यूज फॉर सॉइल स्टेबलाइजेशन। जो आपकी सॉइल को स्टेबलाइज करने के लिए होता है ना, ये आप पढ़ेंगे आगे सॉइल मैकेनिक्स में। अभी आप सिर्फ इतना समझिए कि इस पॉइंट में क्या है, आपकी सॉइल को स्टेबलाइज करने के लिए लाइम का इस्तेमाल किया जाता है। इट कैन बी यूज एज अ फ्लक्स इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील। ये एक फ्लक्स की तरह आपका मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील में इस्तेमाल होता है। आपको सिर्फ इनको याद रखने की ज़रूरत है कि क्या होता है। फ्लक्स मतलब एक मटेरियल आप कह सकते हैं कि उसकी तरह यूज़ होता है। और जो यहाँ पे लास्ट पॉइंट है हमारा, इट कैन बी यूज फॉर वाइट वॉशिंग द रूम्स ऑफ द बिल्डिंग। आपने देखा होगा ना कि जब हम वाइट वॉश करवाते हैं तो उसमें क्या हमारा लाइम ही इस्तेमाल होता है। जब हम वाइट वॉश कराते हैं वहाँ पे हमारा लाइम ही मेन इस्तेमाल होता है। एंड मैं आपको आगे बढ़ने से पहले बता दूं, जो मैं नोट्स बना रहा हूँ ना, इसमें सारे वही टॉपिक कवर करे हुए हैं जो आपके पेपर में पूछते हैं या फिर जो आपके नॉलेज के लिए ज़रूरी होता है। इसके अलावा बुक में तो बहुत सारे टॉपिक मिलेंगे आपको, बुक में आपको बहुत ज़्यादा टॉपिक्स मिलेंगे। आपके कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ लाइफ मैंने कवर करा है, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा इसमें मिलेगा डिटेल में, तो आपको इतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इतना आप तब पढ़ेंगे जब आप स्टेट जे या फिर सेंट्रल जे की तैयारी कर रहे हैं। अगर आपको सिर्फ डिप्लोमा में पेपर क्लियर करना है तो आपके लिए यही सफिशिएंट है, इससे ज़्यादा पेपर में नहीं पूछेगा। और मैंने आपको जो बताया, इसमें मैंने कुछ कुछ चीज़ें ऐसे बताई है जो आपके नॉलेज के लिए बताई है, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं अपने सोर्सेस ऑफ लाइम। आपके लाइम के क्या क्या सोर्सेस हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, द लाइम इज़ नॉट यूजुअली अवेलेबल इन नेचर इन फ्री स्टेट। मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो आपका लाइम है वो आपका फ्री स्टेट में अवेलेबल नहीं होता है। ये आपका प्रोड्यूस्ड होता है बर्निंग से। वन ऑफ द मटेरियल, जो आपका मटेरियल होता है ना कोई भी, उसे जब जलाते हैं हम, तब जाके आपका लाइम बनता है लाइमस्टोन से। यहाँ पे मैंने जैसे लिखा हुआ है, लाइमस्टोन फ्रॉम रॉक्स। जब आप पत्थरों से लाइमस्टोन आपका, हाँ, लाइमस्टोन मिलता है आपको, वहाँ वहाँ से आप अपना लाइम बना सकते हैं। या फिर कंकड़ फाउंड बिलो द ग्राउंड, जबकि कंकड़ पत्थर जिन्हें आप कहते हैं। और या फिर तो आपका जो शेल्स होता है,
ऑफ सी एनिमल्स, जबकि सी एनिमल जबकि समुद्र में रहने वाले जीव हैं, उनके जो शेल्स होते हैं ना, वहाँ से आपका लाइमस्टोन आपको मिलता है। अब हम कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ लाइमस्टोन पढ़ें। कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ लाइमस्टोन इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, मतलब इससे आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि क्या क्या मिला है उसके अंदर, क्या क्या कंपाउंड से वो मिलकर बना है, आपको सिर्फ इनके बारे में पता होना चाहिए। डिटेल में अगर आपको जानना हो तो आप कमेंट कर देना, मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा उसका पार्ट 2, वहाँ मैंने जो जो डिटेल में नहीं बताए हैं, अगर आपको पढ़ना है तो आप कमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ लाइमस्टोन अगर आप देखिए तो उसमें क्या होता है, मैग्नीशियम कार्बोनेट MgCO3, आपका क्ले होता है, सिलिका और सैंड होता है, आयरन कंपाउंड्स होता है, सल्फेट्स होता है, और एल्कलीज एंड मेटल ऑक्साइड होता है। अब आपका हम जहाँ से इंपॉर्टेंट, यहाँ पर पेपर में पूछा जाता है, यहाँ से आपका पेपर में पूछा ही जाता है, 5 या 7 नंबर का पेपर यहाँ से पूछा ही जाता है आपको। यहाँ पे आपको पूछेगा क्लासिफिकेशन ऑफ लाइम, पूछेगा आपका क्वेश्चन 7 नंबर में कि व्हाट आर द क्लासिफिकेशन ऑफ लाइम, एक्सप्लेन इन डिटेल। तो आपको याद होना चाहिए जो आपके लाइम है उसके 3 मेन क्लासिफिकेशन है, आपका फैट लाइम हो गया, हाइड्रोलिक लाइम हो गया और पुअर लाइम हो गया। ये 3 टाइप है, आपको इनके बारे में पढ़ना है, ठीक है। अब हम इसके आगे बढ़ने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स मैं आपको बता देता हूँ जो आपको इस चैप्टर में पता होनी चाहिए। ये आपसे डेफिनेशन में पूछ सकता है, आपके पेपर में डेफिनेशन में पूछ सकता है कि आपके ये डिफाइन करने के लिए बोल सकता है आपको कि कैल्सिनेशन क्या होता है, स्लिकिंग ऑफ लाइम क्या होता है। तो हम शुरू करते हैं पहले कैल्सिनेशन से। कैल्सिनेशन मैंने आपको पहले ही बताया है, जब हम लाइमस्टोन को बर्न करते हैं, जब तक वो लाल ना हो जाए, उसकी रेडनेस तक न पहुंच जाए, ओवर 900 डिग्री सेल्सियस, कितने टेम्परेचर उसको बर्न करते हैं, ओवर 900 डिग्री सेल्सियस पे, 900 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पे हम उसको बर्न करते हैं इन कॉन्टैक्ट विद एयर, एयर की कॉन्टैक्ट में हम उसे बर्न करते हैं, उससे हम कैल्सिनेशन कहते हैं। अब आपका जो दूसरा है वो है स्लेकिंग ऑफ लाइम। इसको आप पहले इंग्लिश में आपको बताता हूँ, फिर मैं आपको उसको हिंदी में समझाता हूँ। व्हेन क्विक लाइम इज ट्रीटेड विद एज मच वाटर एज इट readily absorbs, a chemical reaction taken place, the lime thus cracks, swells and ultimately turns into bulky powder. It produces slight explosion with the evolution of heat and steam. This process is called slaking of lime. जब आपका slaking of lime है, ये एक ऐसी प्रोसेस है जब आपका जो क्विक लाइम होता है वो ट्रीटेड करा जाता है इतने ज़्यादा पानी के साथ कि वो एब्जॉर्ब कर लो उस पानी को, और वहाँ पे केमिकल रिएक्शन होती है उस, और जब आपका केमिकल रिएक्शन होगी तो अब जब आपका क्विक लाइम हो गया, आपका जो क्विक लाइम हो गया, मैं आपको बताना भूल गया कि आपका क्विक लाइम क्या होता है। क्विक लाइम भी आपका सेम वही होता है जिसमें हम, आपका यहाँ पे मैं आपको पहले बुक से दिखाता हूँ कि आपका क्विक लाइम होता क्या है। यहाँ पे लिखा हुआ है द लाइम ऑब्टेन्ड बाय कैल्सिनिंग प्योर लाइमस्टोन इज कॉल्ड क्विक लाइम। जब आपकी लाइमस्टोन जब आपका होता है, उसे जब हम कैल्सिनेशन की प्रोसेस से गुजरते, ये डालते हैं उसे, उसमें जब हम कैल्सिनेशन के प्रोसेस को अप्लाई करते हैं, तब जो हमारा बनता है वो आपका क्विक लाइम होता है। तो आप जब आपका लाइम पढ़ रहे हैं ना, उसको आप क्विक लाइम ही समझिए। इस चैप्टर में जो आपका लाइम जो आपका कैल्सिनेशन से बनता है वही आपका क्विक लाइम होता है। बस इतना अंतर होता है कि एक नॉर्मल लाइम होता है और एक प्योर लाइमस्टोन से जो बनता है उसमें कोई अदर कंपाउंड्स नहीं होते हैं, वो आपका प्योर लाइमस्टोन है। स्लेकिंग ऑफ लाइम अगर आपको समझ नहीं आया है तो मैं आपको जल्दी से समझा देता हूँ कि होता क्या है। स्लेकिंग ऑफ लाइम ये होता है कि जब आपका क्विक लाइम जो होता है, जब वो पानी के साथ रिएक्ट करता है ना, तो वो बहुत ज़्यादा पानी को, जितना उसको चाहिए उतना वो एब्जॉर्ब कर लेता है पानी को, वहाँ पे केमिकल रिएक्शन होती है। जो आपका लाइम होता है, जब उसने पानी को एब्जॉर्ब कर लिया तो उसके अंदर क्रैक्स डेवलप होती है, वो फूल जाता है, उसके अंदर क्रैक्स डेवलप होती है, एक्सपैंड होता है वो, और वो आखिर में एक बल्की पाउडर में बनता है। लेकिन बल्की पाउडर में बनने से पहले उसके अंदर एक एक्सप्लोजन होता है, एक धमाका होता है, जिससे बहुत ज़्यादा हीट और स्टीम निकलती है। वो पाउडर में कन्वर्ट होने से पहले उसके अंदर एक एक्सप्लोजन होता है जिससे वो हीट और स्टीम मतलब भाप निकलता है। इसी प्रोसेस को हम स्लेकिंग ऑफ लाइम कहते हैं। और जो हमारा स्लेकिंग ऑफ लाइम, इससे जो हमारा लाइम बनता है, जो ये प्रोसेस हुई है हमारी, इससे जो हमारा लाइम बनता है उसे ही हम स्लेक लाइम कहते हैं। यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है द वाइट पाउडर प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड बाय स्लेकिंग ऑफ क्विक लाइम इज नोन एज स्लेक लाइम। आपका स्लेक लाइम मैंने आपको क्या कहा, जो आपके ऊपर प्रोसेस हुई ना स्लेकिंग ऑफ लाइम की, उससे जो आपका एंड प्रोडक्ट बना, जो आपका पाउडर बना एंड में, वही आपका स्लेक लाइम होगा। अगर आपको कोई पॉइंट नहीं समझ में आया तो आप वीडियो को पॉज कीजिए और वहां से देखिए जहां से आपको समझ नहीं आया, आप वीडियो को स्किप करिए और दोबारा इस वीडियो को वहां से शुरू करिए जहां से आपको समझ नहीं आया। अब मैं आपको सेटिंग का बता देता हूँ। सेटिंग आपने सुना होगा, इनिशियल सेटिंग, फाइनल सेटिंग। मैंने आपको पहले भी खैर ये कवर करा चुका हूँ, लेकिन मैं आपको फिर से बता देता हूँ। द हार्डनिंग ऑफ लाइम आफ्टर इट इज मेड इनटू अ पेस्ट विद वाटर इज कॉल्ड सेटिंग। सेटिंग मतलब जब उसका कठोर होना, जब हम उसे पानी के साथ मिक्स करते हैं और उसका एक पेस्ट बनाते हैं,
जब वो हार्ड हो जाता है वो पेस्ट, उसी को हम सेटिंग कहते हैं। आपको इनको याद रखने की ज़रूरत है, आप इसे पेपर में अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। एग्ज़ामिनर आपके नंबर नहीं काट सकता अगर आपने पूरा सही लिखा हुआ है, चाहे आपने अपनी लैंग्वेज में बना के लिखा हुआ है उसको। हाइड्रोलिसिटी क्या होती है? हाइड्रोलिसिटी एक प्रॉपर्टी है, एक अंडर वाटर प्रॉपर्टी है, जिसकी वजह से जो आपका लाइम है ना, वो पानी के अंदर सेट हो सकता है और जल भराव की कंडीशन में आप उससे इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आपका कहीं पे वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम हो गई ना, फिर आपका कहीं पे पानी भर गया, तो वहाँ पे आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं लाइम का। इसकी एक प्रॉपर्टी होती है, अंडर वाटर सेटिंग प्रॉपर्टी होती है लाइम की। और देयर इज़ नो, जहाँ पे आप इसे इस्तेमाल करेंगे ना, वहाँ पे कोई भी सर्कुलेशन ऑफ एयर नहीं होनी चाहिए, वहाँ पे फ्री सर्कुलेशन ऑफ एयर नहीं होनी चाहिए। जैसे आपको पता है कि जहाँ पे आपका पानी बढ़ता है वहाँ पे एयर की सर्कुलेशन वैसे ही बंद हो जाती है। तो हाइड्रोलिसिटी सिंपल सी एक प्रॉपर्टी है लाइम की, जिसकी वजह से वो अंडर वाटर सेट हो सकता है, मतलब पानी के अंडर भी वो सेट हो सकता है। अब हम बनते बढ़ते हैं आपके क्लासिफिकेशन ऑफ लाइम। क्लासिफिकेशन ऑफ लाइम आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको पहले बता रहा हूँ। इसको आप डिटेल में पढ़िए, आप इसके नोट्स लीजिए। आप ऐसे नहीं कि आप सिर्फ लेक्चर सुन रहे हो, मैं कथा बोलते जा रहा हूँ, आप बस सुनते जा रहे हैं। पेपर में ना इन्हीं से पूछेगा, मैंने आपको जो जो पढ़ाया है इन्हीं से आपको पेपर में सारा पूछेगा। मैं आपको इतना एफर्ट डाल रहा हूँ ना आपके लिए, तो प्लीज़ यार आप भी अपना एफर्ट डालो, आप नोट्स बनाओ और अभी से तैयारी शुरू करो, क्योंकि मैं मुश्किल से आपको एफ और आपका ड्राइंग मुश्किल से कवर कर पाऊंगा। मुझे टाइम नहीं मिलेगा आपका एफ और ड्राइंग का ये कवर करने का, क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चे भी हैं, उनका मेरे को लेक्चर रिकॉर्ड करना है। उनका सिर्फ एक लेक्चर अब तक रिकॉर्ड हुआ है, उसका उनका अप्लाइड केमिस्ट्री का। उनका बाकी एक भी लेक्चर रिकॉर्ड नहीं हुआ है। और आपके लेक्चर्स थर्ड सेमेस्टर के 2-3 तो ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ मैं, 3 लेक्चर में अपलोड कर चुका हूँ। चौथा आपका टाइप्स ऑफ सीमेंट वो आज या कल में अपलोड हो जाएगा, और ये 5वां लेक्चर है। तो यार प्लीज़ आप, मैं इतना एफर्ट डाल रहा हूँ तो आप भी अपने लेक्चर को ढंग से देखिए, आप इस लेक्चर को और उसको नोट्स बनाइए। जो आपका क्लासिफिकेशन ऑफ लाइम आता है, आपका जो क्लासिफिकेशन ऑफ लाइम आता है उसमें अगर आप बुक से देखें तो आपके जो 3 टाइप है ना, फाइट लाइम, हाइड्रोलिक लाइम और आपका जो तीसरा आता है पुअर लाइम, इसमें बुक में बहुत ज़्यादा डिटेल में दिया हुआ है। इसमें अगर आप देखें तो आपको बुक में बहुत ज़्यादा डिटेल में दिया हुआ है, लेकिन आपको इतना सब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको सिर्फ वही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ाऊंगा जो आपके पेपर में आपको लिखना है, जिनसे आपको अच्छे नंबर स्कोर होंगे। ठीक है, तो हम पहला क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं आपका प्योर लाइम, या फिर जिसे आप फैट लाइम कह लो या फिर रिच लाइम कह लो, इसके बहुत से नाम होते हैं। तो जो आपका फैट लाइम होता है ना, द लाइमस्टोन विच इज प्रोड्यूस फ्रॉम रिलेटिवली प्योर लाइमस्टोन हैविंग परसेंटेज प्योरिटी 90 to 95% एंड क्ले कंटेंट 5 to 10%। अब जो आपका प्योर लाइम होता है, प्योर लाइम मतलब जो आपका रिलेटिवली प्योर लाइम स्टोन से बना होता है, आपका जो अधिकतर उसमें जो मात्रा होगी ना वो प्योर लाइम स्टोन की होगी। उसमें जो परसेंटेज होगा ना वो 90 to 95% होगा। उसका लाइम का जो प्योरिटी होगी वो प्योर 90 से 95% प्योर होगा। और जिसमें क्ले कंटेंट होगा ना वो 5 से 10% होगा सिर्फ। इसे ही हम आपका प्योर और हाई कैल्शियम लाइम कहते हैं। अब इसके बारे में कुछ और पॉइंट्स पढ़ लेते हैं। दिस लाइम स्लेक्स विगोरसली एंड इट्स वॉल्यूम इज इंक्रीज टू अबाउट 2 to 2.5 टाइम्स द वॉल्यूम ऑफ दैट क्विक लाइम। यहाँ पे क्विक लाइम सेम आपका वही है जो मैंने आपको बताया, क्विक लाइम। ये जो आपका लाइम होता है ना, ये आपका बहुत जल्दी मतलब विगोरसली स्लेक हो जाता है। ये आपका बहुत जल्दी स्लेक हो जाता है, विगरसली मतलब बहुत जल्दी, स्लेक मतलब वो फैल जाता है जब उसे पानी के साथ उसके रिएक्शन करवाते हैं। और उसकी जो वॉल्यूम होती है, अब उसकी वॉल्यूम अगर वो फैल गया है तो उसकी वॉल्यूम जाहिर सी बात है कि उसकी 2 से ढाई गुना इंक्रीज हो जाती है, उसकी वॉल्यूम बढ़ जाती है। जो उसका नॉर्मल जो लाइम होता है ना उससे उसकी 2 से ढाई गुना वॉल्यूम बढ़ जाती है जब हम उसको स्लेक करवाते हैं, फिर पानी के साथ उसको रिएक्ट करवाते हैं। दिस लाइम हैज़ अ हाई प्लास्टिसिटी एंड सेट स्लोली। इसकी हाई प्लास्टिसिटी होती है, मतलब जो ये लाइम होता है ना आपका, जो आपका प्योर लाइम होता है उसको सेट होने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है। और ये ज़्यादातर वहाँ यूज़ होता है जहाँ आपका स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड नहीं होती है, या फिर आपकी वाइट वॉशिंग जहाँ होती है ना, वहाँ पे आपकी स्ट्रेंथ का तो कोई रोल होता नहीं है, तो वहाँ आपका इस टाइप का लाइम इस्तेमाल होता है। दिस लाइम पोजेसेस वाइट कलर, हैंस इट इज़ जनरली यूज फॉर फिनिशिंग वर्क लाइक प्लास्टरिंग एंड वाइट वॉशिंग। अब मैंने आपको कहा है कि जहाँ पे आपका प्लास्टरिंग और वाइट वॉशिंग का काम होता है वहाँ पे आपकी स्ट्रेंथ का तो कोई रोल है ही नहीं, क्योंकि वहाँ पे आप तो पूरा कंक्रीट स्ट्रक्चर बना चुके हो। तो इस टाइप का लाइम आपका वहाँ इस्तेमाल होता है, क्योंकि ये पूरा वाइट कलर का है, तो ये वाइट वॉशिंग के लिए और प्लास्टरिंग के लिए इस्तेमाल होता है। अब जो आपका सेकंड टाइप का लाइम आता है वो आपका हाइड्रोलिक लाइम, जिसे आप वाटर लाइम भी कहते हैं। इट इज़ अ टाइप ऑफ लाइम दैट इज प्रोड्यूस फ्रॉम रिलेटिवली इम्प्योर लाइमस्टोन। ये आपका जो होता है ना, आपका जो फैट लाइम था वो क्या था, वो प्योर लाइमस्टोन से बना हुआ था।
लेकिन जो आपका हाइड्रोलिक लाइम या फिर वाटर लाइम जिसे कह रहे हैं, वो इम्प्योर लाइम से बना हुआ होता है। उसके अंदर जो परसेंटेज होती है ना, आपको ये भी याद रखना है कि उसके अंदर परसेंटेज प्योरिटी होती है 70 to 90%, और इसके अंदर जो क्ले कंटेंट होता है वो आपका 10 से 30% होता है। दिस लाइम इज केपेबल ऑफ सेटिंग अंडर वाटर, जो मैंने आपको पहले भी कहा है कि हाइड्रोलिसिटी की प्रॉपर्टी है लाइम की। तो ये वाला जो हाइड्रोलिक लाइम है ना, उसकी ये प्रॉपर्टी है कि वो अंडर वाटर सेट हो सकता है। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ भी है, केपेबल ऑफ सेटिंग अंडर वाटर और इन डैम्प कंडीशन व्हेन देयर इज नो फ्री सर्कुलेशन ऑफ एयर, हैंड्स इट इज बीइंग ट्रीटेड हाइड्रोलिक लाइम और वाटर लाइम। यहाँ पे ट्रीटेड नहीं, यहाँ पे टर्म होना था। इस टाइप की लाइम को आपका हाइड्रोलिक लाइम या फिर वाटर लाइम कहते हैं, जो आपका केपेबल है अंडर वाटर सेटिंग प्रॉपर्टी जिसकी होती है, और वो वहीं पे सेट होगा जहाँ पे आपका फ्री सर्कुलेशन ऑफ एयर नहीं होगा, वहाँ पे कोई फ्री सर्कुलेशन नहीं होना चाहिए एयर का, तभी वो वहाँ पे सेट हो पाएगा। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। दिस लाइम डज नॉट शो स्लेकिंग, ये आपका स्लेकिंग शो नहीं करता है। जो मैंने आपको कहा था ना पीछे कि स्लेकिंग क्या होता है, शायद मैंने यहाँ नहीं बताया आपको। हाँ, जो मैंने आपको स्लेकिंग बताया था ना कि लाइम की स्लेकिंग क्या होती है, जो प्रोसेस मैंने आपको बताई थी, स्लेकिंग शो नहीं करता है। और ये जो आपका लाइम है ना, ये नॉर्मल लाइम से जल्दी सेट हो जाता है, और इट इज़ जनरली यूज फॉर दोज वर्क वेयर स्ट्रेंथ इज रिक्वायर्ड। और ये आपका जो हाइड्रोलिक लाइम का है ना, ये आपका वहाँ इस्तेमाल होता है जहाँ आपकी स्ट्रेंथ बहुत ज़रूरी होती है। आपका फैट लाइम या फिर प्योर लाइम का कहाँ इस्तेमाल होता है, जहाँ आपकी स्ट्रेंथ का मेजर रोल नहीं होता है। लेकिन आपका जो हाइड्रोलिक लाइम है वो वहाँ इस्तेमाल होता है जहाँ आपकी स्ट्रेंथ एक मेजर रोल होती है, जैसे कि आपका मैशनरी वर्क हो गया। द कलर ऑफ दिस लाइम इज नॉट परफेक्टली वाइट, इट इज़ नॉट यूज फॉर फिनिशिंग वर्क। ये आपका प्योर वाइट वाइट फॉर्म में नहीं होता है, इसलिए ये आपका फिनिशिंग वर्क में इस्तेमाल नहीं होता है। द हाइड्रोलिक लाइम इज डिवाइडेड, इसके भी आपके अब 3 टाइप्स होते हैं। ये आपके बुक में तो दिया गया है, लेकिन आपको पेपर में इतना याद रखने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि हाइड्रोलिक लाइम के 3 कैटेगरीज है। फेबल हाइड्रोलिक लाइम, मॉडरेटली हाइड्रोलिक लाइम और एमिनेंटली हाइड्रोलिक लाइम। इसको आप इग्नोर कर सकते हैं। अब जो आपका लास्ट आता है इसमें पुअर लाइम, अब इसे कह रहे हैं ना इम्प्योर लाइम, मतलब इसके अंदर बहुत ज़्यादा इम्प्योरिटीज़ होती है, और ये आपका इम्प्योर लाइम स्टोन से बना हुआ होता है। इसके अंदर परसेंटेज ऑफ इम्प्योरिटी यहाँ पे दी गई है, इसमें क्ले कंटेंट 30% से ज़्यादा होता है। अब जब का क्ले है ना, वो स्ट्रेंथ का मेजर रोल वो कर निभाता है। आपका जो क्ले है वो स्ट्रेंथ का मेजर रोल होता है क्ले का लाइम में। तो इसीलिए जो आपका लाइम है ना, आपका फैट लाइम है, आपका प्योर लाइम है, उसमें क्ले की कंटेंट आप देखें सिर्फ 5 से 10% है, इसलिए उसकी स्ट्रेंथ उसका मेजर रोल नहीं होता। वहाँ पे हम आपका फैट लाइम या फिर प्योर लाइम इस्तेमाल करते हैं। जहाँ पे आपका अंडर वाटर आपको लाइम इस्तेमाल करना है, जहाँ पे आपकी ये आपको ऐसा लाइम इस जगह ऐसी जगह पे इस्तेमाल करना है जहाँ पे आपका जल भरा हुआ है, या फिर आपको अंडर वाटर उसको सेट करना है कहीं पे, तो वो वहाँ आपका लाइम इस्तेमाल होगा। और आपका मैशनरी वर्क में जहाँ आपकी स्ट्रेंथ एक मेजर रोल है, और जब आपका प्योर लाइम है उसमें आपका क्ले कंटेंट देखेंगे तो वो 30% से ज़्यादा होता है। ये और ये लाइम भी सेम आपका स्लेक नहीं करता है। अगर आपको डिफ्रेंशिएट करने में आएगा तो आप इन पॉइंट को लिख सकते हैं कि इनमें से स्लेक कौन सा होता है, स्लेक कौन सा नहीं होता है, परसेंटेज ऑफ क्ले किस में कितनी होती है, वो भी आप लिख सकते हैं। इसकी जो होती है वो पुअर बाइंडिंग प्रॉपर्टी होती है, मतलब इसकी बाइंडिंग जो अदर पार्टिकल से जुड़ने की प्रॉपर्टी होती है ना, वो बहुत ज़्यादा पुअर होती है। तो ये सिर्फ इन्फीरियर वर्क्स में इस्तेमाल होता है, इन्फीरियर वर्क्स मतलब ब्रिक वॉल्स वगैरह में इस्तेमाल होता है। इसका जो कलर होता है वो मडी कलर होता है, मतलब जो मिट्टी का कलर होता है ना, मडी वाइट कलर बोल सकते हैं इसको, एंड डज नॉट डिसॉल्व इन वाटर, ये पानी में घुलता नहीं है। अब आपका इसमें सिर्फ एक लास्ट टॉपिक बच गया है। मैं आपको लास्ट टॉपिक इसलिए कह रहा हूँ ना, क्योंकि आपके बुक में तो बहुत ज़्यादा दे रखा है, लेकिन आपको सिर्फ इनको वही पढ़ना है जो मैं आपको बता रहा हूँ। पेपर में इससे बाहर नहीं आ सकता है। इससे बाहर जितना मैंने आपका अब तक आपके पेपर को जितना एग्जामिन करा है ना, इनसे बाहर आपके पेपर में क्वेश्चन पूछे गए नहीं। तो आपको जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको सिर्फ वही पढ़ना है। और यहाँ पे बुक में भी सेम क्लासिफिकेशन कंपैरिजन दे रखा है। ये इस क्वेश्चन आपको 2-3 बार पूछ चुका है आपके यूबीटेर एग्जाम में। आपका जो बीएमसी का एग्जाम होता है 3rd सेमेस्टर का, उसमें क्वेश्चन 2-3 बार आ रखा है। आपका जो पेपर में क्वेश्चन पूछेगा ना, वो 2 टाइप से पूछ सकता है। या तो आपको पूछेगा कंपैरिजन, गिव कंपैरिजन, राइट कंपैरिजन ऑफ फैट लाइम एंड हाइड्रोलिक लाइम, तो आपको ये आंसर लिखना होगा। और अगर आपको सिर्फ पूछता है कि क्लासिफिकेशन ऑफ लाइम क्या है, उन पर डिस्कस करो, तो आपको ये पूरा लिखना पड़ेगा। जो जो मैंने आपको अब तक पढ़ाया है ना, वो आपको पूरा लिखना पड़ेगा। और मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि यार मैं झूठ बोल रहा हूँ कि ये क्वेश्चन आ रखे हैं। मैं जब आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ आपके लिए बनाऊंगा ना, हर चैप्टर की या फिर हर सब्जेक्ट की बनाऊंगा, तो मैं उसमें दिखाऊंगा आपको कि कौन से क्वेश्चन कितने ईयर में रिपीट हुए हैं, कितनी बार रिपीट हुए हैं, ठीक है।
तो इसमें हम डिस्कस करते हैं। अब आपको 2 टेबल बनाएंगे आप पेपर में, आपको इन 6 पॉइंट्स को उनमें डिस्कस करना है। पहला आता है आपका कंपोजिशन। मैंने आपको कहा था कि उसमें जो आपका फैट लाइम होता है उसमें क्ले की क्वांटिटी बहुत कम होती है। प्योर कार्बोनेट ऑफ लाइम कंटेनिंग ओनली 5% ऑफ क्ले इम्प्योरिटीज़। आपको फैट लाइम में आपका ये वाला पॉइंट आएगा। और जब आपका हाइड्रोलिक लाइम आएगा, कार्बोनेट ऑफ लाइम वहाँ पे प्योर नहीं होगा। प्योर किस में होगा? फैट लाइम में। हाइड्रोलिक लाइम में प्योर नहीं होता क्योंकि इसमें इम्प्योरिटीज़ होती हैं। जब आपका कार्बोनेट ऑफ लाइम कंटेनिंग अप टू 30% ऑफ क्ले इम्प्योरिटीज़, या फिर क्ले इम्प्योरिटीज़ लिखिए या फिर क्ले इम्प्योरिटीज़, बात वही है कि इसमें 30% तक होती है। जो आपका सेकंड आता है वो आपका स्लेगिंग एक्शन। मैंने आपको क्या कहा था? फ्लैट लाइम, ये फैट लाइम में मैंने आपको क्या कहा था? इट स्लेक्स विगोरसली। ये बहुत जल्दी विगोरसली स्लेक कर जाता है और इसकी वॉल्यूम 2 से 2.5 गुना बढ़ जाती है क्विक लाइम के कंपैरिजन में। और यहाँ पे मैंने आपको लिखा हुआ है कि इट्स लेग स्लोली, इट्स वॉल्यूम इज इंक्रीज स्लाइटली। इसकी बहुत ही मतलब बहुत ही थोड़ा सा इसकी वॉल्यूम में इंक्रीज, बहुत थोड़ा सा फर्क पड़ता है इसकी वॉल्यूम में। जो आपका सेटिंग एक्शन है, इट सेट स्लोली इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। और जो आपका हाइड्रोलिक है, इट सेट्स अंडर वाटर। मैंने आपको कहा था कि जब का ये है ना आपका फैट लाइम है वो बहुत ही धीरे सेट होता है और ये आपका अंडर वाटर सेट होता है। आपको ऐसे ऐसे पॉइंट में इनको लिखना है। जब का हाइड्रोलिसिटी है, हाइड्रोलिसिटी जो प्रॉपर्टी होती है पानी के अंदर सेट होने की प्रॉपर्टी, वो फैट लाइम की नहीं होती है। और जब का हाइड्रोलिक लाइम है उसके अंदर प्रॉपर्टी से है, प्रॉपर्टी है कि वो अंडर वाटर सेटिंग प्रॉपर्टी हाइड्रोलिसिटी है उसके अंदर। जब का स्ट्रेंथ है, मैंने आपको कहा था कि फैट लाइम के अंदर स्ट्रेंथ नहीं होती है, मतलब उसके अंदर बहुत ही वीक होता है वो। इट इज़ नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग हैंड्स, इट कैन बी यूज वेयर स्ट्रेंथ इज रिक्वायर्ड। ये पॉइंट मैंने पहले डिस्कस कर चुका हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है इट इज़ स्ट्रॉन्ग एंड कैन बी यूज वेयर स्ट्रेंथ इज रिक्वायर्ड। बाकी आपको जो कलर है आपको पता है, फैट लाइम आपका प्योरली वाइट होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है परफेक्टली वाइट। और जो आपका हाइड्रोलिक लाइम है इसमें लिखा हुआ है नॉट सो वाइट एज इट कंटेन्स इम्प्योरिटीज़। वो इतना वाइट नहीं होता है फैट लाइम के कंपैरिजन में क्योंकि उसके अंदर इम्प्योरिटीज़ ज़्यादा होती है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे टिम्बर एंड वुड बेस्ड प्रोडक्ट्स। और इसके बाद भी आपके और लेक्चर बनेंगे, लेकिन वो तभी पॉसिबल है अगर आपका वीडियो पर अच्छा सपोर्ट होगा। अगर आपकी वीडियो में सपोर्ट नहीं होगा ना, तो मैं इसके आगे मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए कंटिन्यू करना। फिर मेरे को फर्स्ट सेमेस्टर के लिए भी आप कंटिन्यू करना पड़ेगा। तो यार आप इन नोट्स को अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए क्योंकि ये आपके क्वेश्चन इनसे बनेंगे ही बनेंगे। मैंने आपको इसके अलावा कुछ भी फालतू की चीज़ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ाई है जो आपके काम की नहीं है। आप देख सकते हैं मैंने आपको सारा वही पढ़ाया हुआ है जो आपके क्वेश्चन पेपर में पूछेगा। आपका कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ लाइम में आपको ऐसा नहीं पूछेगा कि डिफाइन करो। जो डिफाइन करने के लिए पूछेगा ना, वो मैं आपको पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ पुरानी वीडियोस में कि किस चैप्टर से क्या डिस्कस करने क्वेश्चन आ सकता है। आपका लाइम का चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। और प्लीज़ यार अपना वीडियो में थोड़ा अपना रिस्पॉन्स दिखाएं। आप वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे हम अपना टिम्बर चैप्टर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अपने नोट्स बनाइए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।